हेलो नाजरीन इकराम, आपका इस स्टोरी वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आज मैं लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी, और ये कहानी है हज़रत इमाम हुसैन की। तो इस कहानी में मैं बताऊँगा आप सबको कि हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश कैसे हुई और उन्होंने किस तरह परवरिश पाई, और परवरिश पाने के बाद जब जवान हुए तो इनके साथ जालिमों ने क्या क्या जुल्म ढाए। आइए इसी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है उस शख्सियत की जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उसने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी। इनमें से उनके 6 माह के बेटे की शहादत भी शामिल है और 18 साल के बेटे की भी। नाम है हुसैन अलैहिस्सलाम उनका। हाँ, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिम के पहले इमाम हज़रत अली के दूसरे बेटे हैं हुसैन। पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा हुसैन की माँ हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना हैं। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हज़रत अली और दूसरे हसन और इनके बाद हुसैन। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 साबान सन 4 हिजरी यानी 8 जनवरी सन 626 को सऊदी अरब के शहर मदीना में हुआ। साबान इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी में 8वां महीना होता है जो रमज़ान के महीने से पहले आता है। मुसलमान इसी तारीख के मुताबिक उनका बर्थडे मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और वही इबादत के काबिल है, ये भी उन्हें बताया। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे। और ये दुश्मनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाज़ा टूटकर फ़ातिमा ज़हरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 ईस्वी में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उस वक्त हुसैन करीब 6-7 साल के थे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और फ़ातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमज़ान का महीना था, 19वां रोज़ा था। मस्जिद में इब्न मुस्लिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज़ पढ़ा रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और वो 21वें रोज़े को दुनिया से सिधार गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद किया गया। इन सब के दुनिया से चले जाने के बाद दुश्मन हुसैन पर दबाव बनाने लगे कि उस वक्त के जबरन खलीफा बने यजीद, जो ख़ुद को मुसलमान कहता था, अल्लाह के वजूद से इनकार करता था, उनका हर हुक्म माने। यजीद दबाव बनाने लगा कि हुसैन उसकी बैत यानी अधीनता ले लें, लेकिन हुसैन अपने बड़े भाई के दुनिया से
چلے جانے کے بعد امام تھے، یزید چاہتا تھا کہ حسین اگر اس کے ساتھ آ گئے تو پورا اسلام اس کی مٹھی میں آ جائے گا اور پھر جو چاہے وہ کر سکے گا۔ حسین نے اس کی ادھینتا سویکار نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین نے اپنا گھر مدینہ چھوڑ دیا۔ مکہ جانے کے لیے وہاں وہ حج کرنا چاہتے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسی پوتر جگہ پر خون بہے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن ان کو چپکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلم اتہاسکاروں کے مطابق حسین چاہتے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو زمانہ دیکھے اور خود طے کرے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ وہ ایک ایسے جنگل پہنچے جس کا نام کربلا تھا۔ کربلا آج عراق کا ایک پرمکھ شہر ہے جو عراق کی راجدھانی بغداد سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ کربلا شیعہ مسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد دوسری سب سے پرمکھ جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کی قبر ہے۔ دنیا بھر سے شیعہ مسلم ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان بھی اس جگہ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں نے یہ واقعہ امام حسین کا یہاں تک بتایا۔ یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام حسین کا واقعہ آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ایسے دینی واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو دینی معلومات فراہم کرا سکیں اور آپ اس سے مطمئن ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ۔